पैर फैला लीजिए, पीछे से हाथ का सहारा ले लीजिए और पाँव की उंगलियों को मोड़िए आगे पीछे, सीधा करिए, मोड़िए 5-7 बार। फिर सांस भरते हुए दोनों पंजों को मिला करके आगे स्ट्रेच करिए, फिर रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए पीछे ले आइए। इसमें कॉफ मसल में काफी जो है तनाव आता है। फिर रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए आगे, रिलैक्स, सांस भरते हुए पीछे, रिलैक्स। एक बार और। फिर सांस भरते हुए दोनों पंजों को दाहिनी साइड ले जाएंगे। दाहिने पांव का पंजा जमीन के ऊपर, बाएं पांव का पंजा जो है दाहिने पांव के ऊपर, रिलैक्स। सांस भरते हुए फिर बाएं साइड में, फिर रिलैक्स। 3-4 बार करते हैं इसको। फिर दोनों पंजों को मिला करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करते समय आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो। आगे की साइड में लेफ्ट में जमीन टच करते हुए, फिर पीछे साइड में इसको 5 बार करते हैं रोटेट, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, हिल को हिप के पास ले आते हैं और एक्सपेंड करते हैं 5 बार। फिर बाएं पैर को मोड़ते हैं, 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को दाहिनी साइड में मैक्सिमम ओपन करते हैं 5 बार, 2, 3, 4, 5। फिर बाएं पैर को बाएं साइड में 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, पांव का पंजा, एंकल दाहिने बाएं पैर के थाई के ऊपर, और फिर पंजे को पकड़ के बाएं हाथ से थोड़ा रोटेट करने की कोशिश करते हैं एंकल को क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बाएं हाथ को पीछे रख लीजिए। दाहिने हाथ से सांस निकालते समय घुटने को जमीन पर टच करते हैं। सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं, कर्ल करते हैं। फिर सांस निकालते समय जमीन के ऊपर, सांस भरते समय सीने से। फिर दोनों हाथ से घुटने को पुश करते हैं जमीन के ऊपर 5-7 बार। फिर पांव को बाएं हाथ में पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से घुटने को पुश करते हैं नीचे की तरफ और पैर को स्विंग करते हैं। फिर पांव की मुट्ठी को पकड़ करके बाएं हाथ से रोटेट करते हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम रिपीट करते हैं बाएं पांव से। एंकल रोटेट करते हैं पहले, पुश करते हैं, कटल करते हैं, सांस निकालते समय पुश करते हैं, सांस भरते समय कटल करते हैं, दोनों हाथ से पुश करते हैं घुटने को जमीन पे, पांव को हाथ में लेकर के स्विंग करते हैं, झुलाते हैं पैर को लेफ्ट राइट। फिर अंगूठा पकड़ करके रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज।
5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हील को अपने दोनों हिप के पास में ले आइए, बाएं पैर मोड़ते हैं जमीन के ऊपर, फिर दाहिना पैर, इसको 10 बार कर लेते हैं। 5 6 7 8 9 10। फिर हम बटरफ्लाई करते हैं, दोनों पंजों को मिला करके और ज्यादा से ज्यादा नीचे ऊपर घुटने को करते हैं, फिर पंजों को हाथ से पकड़ के करते हैं। चलिए, पांव थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया होगा, पैर पद्मासन लगा लेते हैं। अगर पद्मासन लग जाता है आपका तो, नहीं तो सुखासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। कमर से ऊपर के हिस्से का एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हाथ ऊपर उठाइए, सांस भरिए पूरा, सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर, और मुड़ करके अपने दाहिने कंधे को देखिए, रिलैक्स। इस तरह से हमारा ताड़ासन भी हो जाता है। रिलैक्स, एक बार और, रिलैक्स, रिलैक्स। हाथ के हथेली पंजों को आपस में मिला लीजिए, इंटरलॉक बनाइए, और सर को पीछे की साइड से इसको हाथ पर रख लीजिए। एल्बो को हम जमीन पर टच करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट अगेन, लेफ्ट अगेन। एल्बो को जमीन पर रखिए राइट साइड, और बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आइए जमीन के पैर में, रिलैक्स। बाएं हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए और दाहिने हाथ को जमीन के पैर में अपने कान के ऊपर से, रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लीजिए, फैला के रोटेट परपेंडिकुलर करते हैं इसको, 1 2 3 4। पंजे को आगे बढ़ा लीजिए अपने हाथ के, पंजे को दूसरे हाथ पीछे के लिए तरफ ले जाइए, फिर नीचे की तरफ ले जाइए। बाएं हाथ पंजे को पीछे, फिर नीचे, फिर दोनों मुट्ठी बना करके आपस में मिला करके कलाइयों के लिए इस साइड रोटेट करिए, क्लॉकवाइज 5-7 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। दोनों हाथ की उंगलियों को अपने कंधे के ऊपर रखिए और एल्बो को आपस में मिला लीजिए सामने, और रोटेट करिए अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज 5-6 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5-6 बार। दाहिने हाथ को, हथेली को बाएं हाथ के कंधे पर रखिए और बाएं हाथ को पुश करिए नीचे की तरफ। इसी तरह से हम रिपीट करते हैं। बाएं हाथ की हथेली को, दाएं हाथ को कंधे पर, दाएं हाथ पुश करते हैं नीचे, रिलैक्स। थोड़ी गर्दन कर लेते हैं। सांस निकालते समय चीन को छाती से लगाइए, सांस भरते समय पीछे ले आइए,
एक बार और सांस भरते समय पीछे ले आइए गर्दन को। सांस भरते समय दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए, रिलैक्स। सांस भरते समय बाएं कान को बाएं शोल्डर पर, रिलैक्स। एक बार और। फिर 3 बार रोटेट करते हैं स्लोली, लेफ्ट क्लॉकवाइज में और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा गर्दन जो है नीचे की तरफ, साइड की तरफ जाए, रिलैक्स। अब हमारी सूक्ष्म क्रियाएं ऑलमोस्ट सब खत्म हो गई। चलिए आंख बंद कर लीजिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर, और हम 3 बार ओम का जाप करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र। जाप करने से पहले सांस पूरी तरह से लीजिए, सांस निकालते समय मूल बंद लगाइए। 3 बार करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। फिर मल आसन में बैठ जाइए, तो बिना हाथ का सहारा लिए हम खड़े होते हैं। एक मिनट के लिए हम लोग थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप करने के लिए जॉगिंग, बैक बैक वॉक, घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रखते हुए घुटने को आगे तरफ मोड़ते हैं। 5 बार, 2 3 4 5, साइड में आउटसाइड 5 बार, 3 4 5, इनसाइड 5 टाइम्स, 3 4 5। घुटने को पकड़ के एक्सरसाइज कर लेते हैं। घुटनों को पकड़ करके रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए, करीब आधे मीटर की दूरी पर। दोनों पैर के बीच में रखिए आधे मीटर की दूरी, और कमर को रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट ताड़ासन करते हैं। हाथ का क्लैंप बनाइए, सर के ऊपर रखिए, सांस पूरी तरह से भरिए और पंजे के ऊपर अपने खड़े हो जाइए। हाथ के ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ, और स्ट्रेच करिए एज मच पॉसिबल। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। इस बार हम अपने हिल के ऊपर खड़े होंगे, आपका चिन आपकी छाती से लगा हुआ है, हाथ ऊपर की तरफ खींचा हुआ पूरी तरह से। रिलैक्स। चलिए कटी चक्र आसन कर लेते हैं। खड़े 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 हुए दोनों हाथ सामने फैला लीजिए और 10 बार करेंगे। दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ कंधे के ऊपर, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ कंधे के ऊपर, और गर्दन मोड़ करके हम बायां हाथ देख रहे हैं। 10 बार करेंगे इसको। 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्र आसन मोड़ करके दोनों पैरों के बीच में करीब 1.5 मीटर की दूरी रख लीजिए और झुक सकते हैं, झुक जाइए। दाहिना हाथ बाएं पैर पांव पर, बाएं हाथ ऊपर, और गर्दन मोड़ के बाएं हाथ देखना है। इसको 40 टाइम्स करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहला फुल आसन जो है हम चंद्र नमस्कार करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि सूर्य नमस्कार के लिए हमारे पास टाइम बचे। सूर्य नमस्कार हमारा टारगेट होगा कम से कम 15 बार, 15 से 16 बार। चंद्र नमस्कार एक बार करते हैं। अपने मैट पर बाएं साइड में खड़े हो जाइए, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए और एक बार चंद्रमा भगवान का आवाहन करते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, दोनों हाथ उठाइए, स्ट्रेच करिए और सांस निकालते हुए अपने बाएं तरफ मुड़ जाइए। अर्धचंद्राकार शेप में सांस है नॉर्मल, फिर रिलैक्स। सांस निकालते समय हाथ नीचे, पैर को, दाहिने पैर को मैट के बीच में करिए और ज्ञान मुद्रा में हाथ अपना बना लीजिए ऊपर की तरफ। आपका एल्बो जो है बिल्कुल कंधे के पैरेलल, और सांस निकालते समय आप गॉडेस पोज में आ जाइए। रिलैक्स। दूसरा तीसरा त्रिकोण आसन। दाहिना पैर अपने मैट के पैरेलल कर लीजिए और बायां पैर जो है परपेंडिकुलर, दोनों हाथ फैला लीजिए। सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिने साइड में आप झुक जाइए, हाथ
दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, हथेली जमीन के ऊपर, बायां हाथ आसमान की तरफ, दोनों पैरों में स्ट्रेच, बिल्कुल सीधा, और गर्दन आपकी मुड़ी हुई है बायां पैर बायां हाथ देखने के लिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को मैट पे पैरेलल कर लीजिए और हाथ को अपने कमर के ऊपर रखिए। सांस भरिए। सांस निकालते समय पिरामिड पोज में कोशिश करिए कि आपका सीना आपकी थाई के ऊपर लग जाए, और हाथ का सहारा लेने के लिए दोनों हाथ हथेलियों को जमीन के ऊपर। रिलैक्स। फिर नेक्स्ट वन वारियर पोज। वारियर पोज करने के लिए बायां पैर पीछे फैला हुआ है, हाथ की हथेली बनाइए, सांस भरिए और पीछे जाइए। रिलैक्स। नेक्स्ट आपने दाहिने पैर पर बैठना है, बाएं पैर खुला हुआ है। मैं दाहिने पैर पूरी तरह से नहीं बैठ पाता हूं तो पंजे पर बैठता हूं, और दोनों हाथ से आप नमस्कार मुद्रा में। रिलैक्स। फिर हम सबसे आसान मलासन में बैठते हैं। मलासन के लिए दोनों एल्बो आपके घुटने के अंदर होना चाहिए, और नमस्कार मुद्रा बिल्कुल सीने के बीच में, और पूरी तरह से आपके जंघा और नीचे की तरफ में सटा हुआ है पैर से। फिर हम बैठते हैं बाएं पांव पर, दाहिना पैर बाहर की तरफ, और नमस्कार मुद्रा। चलिए नेक्स्ट वारियर पोज। नेक्स्ट हम पिरामिड पोज। नेक्स्ट त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए बाएं पैर मैट के पैरेलल, दाहिना पैर परपेंडिकुलर, हाथ आपने फैलाया, सांस भरा, सांस पूरी तरह से निकालते समय बायां हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ आसमान की तरफ, गर्दन आपकी मुड़ी हुई हो दाहिना हाथ देखने के लिए। यहाँ टोटी काउंट थोड़ा सा रोकते हैं यहाँ पर। रिलैक्स। दोनों पैर को मिला लीजिए। अपने मैट की दाहिनी साइड पे आ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, और फिर गार्डेस पोज रहता है। गार्डेस पोज के लिए दोनों पैरों के बीच में 1.5 मीटर की दूरी,
और 1 मिनट ऐसे करिए और दोनों हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में, सांस भरिए, सांस निकालते समय चेयर पोज में आ जाइए। रिलैक्स। अपने मैट के दाहिनी साइड में आ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए नमस्कार मुद्रा में, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए। सांस निकालते समय दाहिने साइड में आप अर्धचंद्राकार पोज में आ जाइए। रिलैक्स। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। अब हमारा टाइम है सूर्य नमस्कार के लिए, तो 5 मिनट करते हैं। 5 मिनट में कम से कम 15 बार तो हो जाना चाहिए। चलिए अपनी स्पीड से करिए। पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए और अपने पीठ से, सीने से को पीछे ले आइए। सांस निकालिए और दोनों हथेलियों को अपने पांव के दोनों बगल में पश्चिमोत्तानासन में, फिर बाएं पैर निकालिए सांस भरते हुए, दाहिना पैर निकालिए सांस निकालते समय, प्लैंक पोज और अष्टांगासन, सांस भरते हुए मयूर आसन, भुजंग आसन, सांस निकालते समय पर्वत आसन के, सांस भरते हुए बाएं पैर आगे, तो पैर पीछे लगे तो पहले वो आगे, सांस निकालते समय दूसरा हाथ पैर, सांस भरते समय हम ऊपर, और इस बार हम पूरी तरह से बेंड कर रहे हैं पीछे, फिर रिलैक्स। नमस्कार मित्रों, तो चलिए शुरू हो जाइए अपने स्पीड से। टू, 3, 4, 5, 6, 7, पैर बदल लेते हैं, 9, 10, 9,
11, 12, 13, 14, last one, 15। सांस मेरी तरह से थोड़ी फूल गई होगी, हो सकता है तो अपने मैट पर बैठ जाइए, तो आराम से पीठ के बल लेट जाइए, डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। दोनों पैर के बीच में 1.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पे, हथेलियां खुली हुई हैं, गर्दन सीधी, डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करें। थोड़ी सांस रिस्टोर हो गई होगी, थोड़ी नॉर्मल हो गई होगी, तो चलिए रेस्ट करते हुए एक और आसन कर लेते हैं। दोनों हाथ आप फैला लीजिए और मकर आसन की पहली विधि सबसे इजी होती है, तो दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अपना हिल जो है हिप के पास ले आइए, घुटने मुड़े हुए हैं, सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिने साइड में दोनों पैर को ले जाइए, दाहिना पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर पूरा दाहिने पैर के ऊपर, गर्दन बाएं साइड में मोड़ करके कान की कोशिश करिए कि जमीन पर टच कर जाए, और आप अपने बाएं हाथ को देखिए, और इस पोजीशन में हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड के लिए। तो पैर को हम सांस भर करके सांस निकालते समय बाएं साइड में ले जाएंगे, और गर्दन को मोड़ करके दाहिने साइड, और यहाँ कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट आसन, रिलैक्स करिए शवासन की पोज पे, और अगला आसन हम नवासन करेंगे। नवासन करते समय हम हलासन और पश्चिमोत्तानासन करते हैं, 5 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, और आखिरी बार हम लोग सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे। तो पहले नवासन करने से पहले
हाथ को पीछे ले आइए, पैर को आपस में जोड़िए और हम ताड़ासन करेंगे। सांस पूरी तरह से भरिए और पैर को आगे स्ट्रेच करिए, हाथ को पीछे स्ट्रेच करिए। मूल बंद लगा हुआ है, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगे हुए हैं और रिलैक्स। चलिए शुरू कर देते हैं। पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पश्चिमोत्तान, पश्चिमोत्तान 3 times, 4, 5, 6। अब इस बार हम स्टैंड करेंगे सर्वांगासन में। डीप ब्रेथ लीजिए, यहाँ पे सांस फूल गई होगी। पैर को पीछे लेते जाते समय ले जाइए और धीरे धीरे कमर को जमीन के ऊपर ले आइए। कोशिश करिए कि आपकी पीठ जमीन न छोड़े और रिलैक्स। अब हम लोग इसका काउंटर आसन करेंगे। काउंटर आसन करने के लिए हम पद्मासन लगाएंगे। पहले इसको हम कहते हैं मत्स्यासन। तो लेटे लेटे जिनका पद्मासन लग जाता है लगा लीजिए, नहीं तो आप मत्स्यासन की जो दूसरी विधि है जिसमें पैर खोले हुए रहते हैं उसको कर सकते हैं। तो आप एल्बो का सहारा लेकर थोड़ा सा बैठ जाइए और फिर सर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर, दोनों हाथ खाली हैं, दोनों आप अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए पैर के और पद्मासन लगा हुआ है और इस पोजीशन में हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, पैर खोल लीजिए और रिलैक्सेशन में हो जाइए। सांस को रिस्टोर कर लीजिए। दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाइए। पेट के बल एक दो आसन कर लेते हैं, सबसे आसान आसन और रेस्ट भी हो जाता है इससे। मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए एल्बो को आगे निकालिए, हाथ की हथेली बना करके उसके ऊपर अपना मुकड़ा रखिए और दक्षिण रखिए और एक एक पैर मोड़ करके अपने हिप को टच करिए। 10 बार करते हैं। 7, 8, 9, 10 और दोनों पैर को मिलाकर करते हैं 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय इस बार दोनों हथेलियों के एक के ऊपर दूसरा रख करके और अपना फोरहेड अपने हाथ पर रखिए, पैर को पीछे फैला लीजिए, अपना हिप इनसाइड पंजा बाहर की साइड में करके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं।
2-3 सांस रेस्ट करने के बाद फिर हम दूसरा आसन करते हैं धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर मोड़ लीजिए, अपना एल्बो, अपना एंकल पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और सांस भरिए। आगे से सीना उठाइए, पीछे से पैर, और इस पोजीशन में आप होल्ड करिए। रोल अप एंड डाउन कर सकते हैं। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, नीचे जाइए। 10 बार करते हैं इसको। 5 6 7 8 9 10। होल्ड करिए यहाँ पे। फिर लेफ्ट और राइट करते हैं 10 बार। इस तरह से हमारा सब आसन हो जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय शिथिल आसन में आप रिलैक्स कर सकते हैं। शिथिल आसन आप सभी लोग जानते होंगे। दाहिने साइड में वो लोग करते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो बाएं साइड से करेंगे। तो दाहिना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट, दाहिना पैर, दाहिना कान जमीन के ऊपर, बायां हाथ एल शेप में और बायां पैर एल शेप में। बायां पैर का पंजा दाहिने पैर की थाई पर टच किया हुआ है। थाई और घुटने को टच किया हुआ है। रिलैक्स उनकी बैठ जाइए। वज्रासन में बैठिए। पहला आसन करते हैं वज्रासन में मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए मुट्ठी बना लीजिए और मुट्ठी में अंगूठा अंदर की तरफ होगा। मुट्ठी को नाभि के अगल बगल दोनों साइड में रख लीजिए। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। और अगर आप कर सकते हैं तो कपालभाति यहाँ करिए। रिलैक्स। दूसरा, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए और नाभि के ऊपर रखिए। दाहिना हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे और सांस भरिए। सांस पूरी तरह से निकाल करके झुक जाइए। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि मुट्ठी पूरी तरह से नाभि में चुभ रही है और आपकी नाभि के चलने की का मोशन भी महसूस हो रहा है। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। ये सब काउंटर आसन करते हैं। सूत्र वज्रासन। जो लोग सूत्र वज्रासन नहीं कर पाते हैं वो उष्ट्रासन कर सकते हैं। तो सूत्र वज्रासन करने के लिए आप अपना दोनों पैर को वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, पैर को पीछे से फैला लीजिए। आपका हिप जो है इसमें जमीन को टच कर रहा है। एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे मुड़ जाइए। अगर आप पूरी तरह से नहीं जाते हैं तो गर्दन में टच कर सकते हैं, टच कर लीजिए। नहीं तो एल्बो पर भी इस तरह से रह सकते हैं, टच कर लीजिए। और फिर अगर कर सकते हैं तो पीठ को भी जमीन पर रख लीजिए
गर्दन सीधी हो जाएगी, हाथ फ्री है, हाथ किसी जगह पर रख लीजिए और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हमारा गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप बाएं पैर के एड़ी पर बैठ जाइए, हिल पे, और दाहिना पैर ऊपर की तरफ से ले आइए। घुटना घुटने के ऊपर है, दाहिना पैर ऊपर से है इसलिए दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, बायां हाथ पीछे से, और उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, हथेली मिल जाए तो बेस्ट। और यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अभी हम पैर बदल लेते हैं। दाहिने पैर के ऊपर बैठते हैं, बायां पैर ऊपर की साइड में, दाहिना हाथ पीछे से और बायां हाथ ऊपर से। कपालभाति। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा वक्रासन। वक्रासन करने के लिए बायां पैर फैला लीजिए, दाहिना पैर बगल में बाएं पैर के, और क्रॉस करके दूसरे साइड में ले जाइए। दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ, क्योंकि बायां पैर फैला हुआ है तो बायां हाथ साइड से जाएगा घुटने से, और आप घुटना पकड़ लीजिए, या तो पंजा पकड़ सकते हैं तो पंजा पकड़ लीजिए, या घुटना पकड़ लीजिए, जो भी आसान हो आपके लिए। और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। पैर बदल दीजिए। रिलैक्स। चलिए सिंहासन कर लेते हैं। 5 बार आवाज निकालेंगे। पद्मासन में कर सकते हैं, पद्मासन में करिए, नहीं तो भाई साहब ने बहुत पहले बताया हुआ है आपको भुजंगासन में, तो भुजंगासन में भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियां सामने और पंजा पीछे की तरफ, कमर नीचे की तरफ, जीभ निकाल करके आवाज निकालते हैं।
भाई साहब ने कहा है, राज भाई साहब ने कहा है कि थोड़ी सी 2 मिनट के लिए हंसी हंसेंगे आज हम लोग। टाइम तो हमारा थोड़ा कम रहता है, पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। तो 6:36 हो गया है, 2 मिनट करते हैं हंसी। तो पहले शुरू हो जाते हैं हंसने के लिए। चलिए हम लोग पार्टी में गए हुए हैं तो थोड़ा सा चिली का पकौड़ा खा लिए तो हंस लेते हैं। तो लस्सी पी लेते हैं। कुछ शरारती बच्चे जो है आइस ब्लॉक्स आपके शरीर पर डाल दिए हैं, आपके पीछे। तो चलिए निकालते हैं और हंसते हैं इसमें। तो चलिए 25 हंसी हंस लेते हैं 3 बार। चलिए हंसी का टाइम खत्म हो गया, लेकिन हंसी का टाइम खत्म नहीं हुआ है। इस समय योगा के टाइम पे खत्म हुआ है, लेकिन आप दिन भर हंसते रहिए, कोशिश करिए अपने ऊपर, जैसा कि कहा जा रहा है कि आप हंसते रहिए दिन भर, अपने ऊपर हंसिए, मुस्कुराते रहिए। इससे दिन बहुत अच्छा तरह से गुजरता है और बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो चलिए आंख बंद कर लीजिए। पद्मासन में आप बैठे हुए हैं तो बैठ जाइए या सुखासन में। ज्ञान मुद्रा में आप अपना हाथ रखिए। हम लोग एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। तो सांस लीजिए एक बार और सांस निकालते समय मूलबंध लगाइए, फिर सांस भरिए। ओ पहला प्राणायाम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास केवल 5 मिनट है प्राणायाम करने के लिए। 6:40 हो गया, 6:45 तक करेंगे हम। वो हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति आप लोग अपने स्पीड से करिएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो स्पीड थोड़ा लो रखेंगे। मूल बंद लगा कर रखिएगा, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करके स्ट्रेच करके, और इससे जो है थायराइड वगैरह में बहुत फायदा होता है। और कपालभाति करिए अपनी स्पीड से। जिनको साइनस है वो एक नोस्ट्रल से करेंगे, एक नोस्ट्रल बंद करके दूसरे नोस्ट्रल से करेंगे। तो इस तरह से आप कपालभाति शुरू हो जाइए, करते रहिए। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में आप बैठे हैं तो ज्ञान मुद्रा लगाइए, या वायु मुद्रा,
इसमें आप जानते हैं मुद्रा कैसे की जाती है। और अपान वायु मुद्रा, ये 3 मुद्रा काफ़ी पॉपुलर है कपालभाति करते समय। तो आप तीनों मुद्रा में से कोई एक ले लीजिए, कर लीजिए और फिर करते रहिए।
नेक्स्ट प्राणायाम अग्निसार। अग्निसार करने के लिए आप सांस पूरी तरह से निकालते हैं और पेट को अंदर बाहर करते हैं, मुंह बंद लगा कर रखते हैं। वो लोग नहीं करेंगे जिनका पेट में कोई प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है, या जिनको पेट में ऑपरेशन हुआ है, तो वो लोग नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। तो चलिए, हमारे पास 3 मिनट है। 3 मिनट में 3 बार हो सकता है, 3 से 4 बार, 4 बार भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपका कितना लंबे समय तक करते हैं। काउंट करिए और अच्छी तरह से करिए, पेट को अंदर बाहर प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। तो शुरू हो जाइए। 2 राउंड के बीच में अपनी सांस को रिस्टोर करने के लिए 2 बार सांस भी ले लीजिए नॉर्मल, और सांस को रिस्टोर कर लीजिए और काउंट करिए कितने बार आप कर लेते हैं। वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपकी सांस की कैपेसिटी के हिसाब से वो काफी बढ़ जाता है। राज भाई साहब का तो 120 130 टाइम्स कर लेते हो। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अपने स्पीड से करिए, स्लो स्पीड में। बाएं नाक से सांस लेंगे और दाहिने से निकालेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से निकालेंगे। जब सांस लेंगे उस समय एक गायत्री मंत्र, सांस निकालेंगे उस समय 2 गायत्री मंत्र आप पढ़िए। अगर गायत्री मंत्र पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप सांस भरते समय 5 काउंट करिए और सांस निकालते समय 10 काउंट करिए। तो स्पीड जो है अपने हिसाब से रखिए। तो चलिए, हमारे पास 2 मिनट है, 2 से 3 मिनट, 3 मिनट कह लीजिए, 3 मिनट है हमें कपालभाति इसको अनुलोम विलोम करने के लिए।
चलिए 1 मिनट के लिए हम उज्जई कर लेते हैं। उज्जई करने के लिए हम गले को संकुचित करके सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो साउंड आता है गले से, या आप जिह्वा को अंदर तलवे के साथ लगा करके खराटे भर सकते हैं। तो जो भी टेक्निक आपको आता है उस टेक्निक से करिए। 1 मिनट है हमारे लिए। आखिरी प्राणायाम हम लोग भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी करने के लिए आप अंगूठों से अपने कान को बंद करेंगे, तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपने ललाट पर रखेंगे, फोrehead पर, और तीनों उंगलियों को आप अपने आँख के ऊपर रखेंगे। फिर सांस भरते हुए हमिंग की साउंड के साथ सांस निकालेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। हमारे पास 3 मिनट का टाइम है भ्रामरी करने के लिए। 3 मिनट में 5 से 6 बार भ्रामरी हो जाती है, अगर डिपेंड करता है आपकी सांस कितनी लंबी है। तो चलिए शुरू हो जाइए।
आराम से बैठ जाइए। एक बार हम ओम का जाप करेंगे, फिर ओम शांति शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप अपने हथेलियों को आपस में मिलाइए और घर्षण करिए, उसमें उष्मा क्रिएट होती है, तेजी से करते हैं। तो अपने आंखों के ऊपर रखिए, हल्का सा अपना चेहरे को सहलाइए, हथेलियों को उस पार्ट्स पे रखिए, बॉडी पार्ट्स पे जहाँ आप अनकंफर्ट है, दर्द है, पेन है, कंधा हुआ, घुटना हुआ, सीना हुआ, सर हुआ, गर्दन सहला लीजिए, गर्दन हुआ, और हाथ हथेलियों को अपने सामने रखिए और आँख को धीरे धीरे खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपको हमको ज्वाइन किया आज। करुण भाई साहब